हेलो फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों का तासोएस एकेडमी पटना में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम बिहार विशेष को लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस दोस्तों देखा जाए कि बीपीएससी में बिहार स्पेशल से लगभग 25 क्वेश्चन 25 से 26 क्वेश्चन जो है ना इसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसे मिस नहीं कर सकते हैं। और बता दें कि आप लोगों को जितना भी बताया जा रहा है बिहार स्पेशल में, आप लोगों का इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और रिवीजन करते रहे दोस्तों। तो चलिए बिहार विशेष को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता दें कि तासोएस एकेडमी जो है आप लोगों के लिए जो है ना, आप लोगों के लिए यानी निःशुल्क जो है ना टेस्ट सीरीज का आयोजन जो है ना रविवार को किया जा रहा है। तो आप लोग इस टेस्ट में भाग लेना ना भूलें दोस्तों, और आप लोग इस टेस्ट को दें। और ये जो टेस्ट रहेगा दोस्तों, ये बिल्कुल ही जो है ना निःशुल्क रहेगा। इसलिए आप लोग इस टेस्ट में भाग लें और देखें आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है। तो और आप लोगों को बता दें कि अगर टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को जो है ये जो क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेगा ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा आप लोगों के प्राप्त होगा। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। तो चलिए बिहार में अफ़गान शासक जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बिहार में जो अफ़गान शासक का जो प्रभुत्व है वो कैसे हुआ, तो देखिए दोस्तों, इसमें नुहानियों का सत्ता के पतन, किसका दोस्तों, नुहानियों के सत्ता के पतन के साथ ही जो ना बिहार में अफ़गानों के जो है ना नए नेता के रूप में कौन आया था, तो शेर शाह का उदय हुआ था। किसका हुआ था? शेर शाह का उदय हुआ था। तो हम लोग देखते हैं अफ़गान शासन के बारे में और पढ़ते हैं इसको। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद, किसका दोस्तों, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जो है ना तुगलक वंश का विघटन आरंभ हो गया। किसका हो गया? शुरू हो गया था। किसका? तो तैमूर लंग के जो है ना आक्रमण के बाद किसका, तो तुगलक वंश का जो है ना विघटन शुरू हो गया था, आरंभ हो गया था। और बक्सर एवं दरभंगा, कहाँ दोस्तों, बक्सर और दरभंगा तक के क्षेत्रों पर जौनपुर के सरकी वंश, कौन दोस्तों, जौनपुर के सरकी वंश ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? तो जौनपुर के सरकी वंश ने अधिकार कर लिया। लोधी वंश का संस्थापक सिकंदर लोधी, किसने दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। कहाँ बनाया था? आगरा को। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो आगरा को बनाया था। और दरिया खान लोहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। किसको? दरिया खान लोहानी को जो है ना बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। इब्राहिम लोधी के समय दरिया खान लोहानी ने बिहार में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किया था। मतलब किसने जो है प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किया था? तो दरिया खान लोहानी ने बिहार में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किया था। किसके समय में? तो इब्राहिम लोधी के समय में। किसके समय में? इब्राहिम लोधी के समय में। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगान को पराजित किया था। किसको? अफगान को पराजित किया था। महमूद लोधी, कौन? महमूद लोधी को हराकर बाबर ने जलाल खां को प्रशासक नियुक्त किया। तो मतलब आपसे पूछा जाए कि बाबर ने जलाल खां को प्रशासक नियुक्त किया था, वो किसको हराकर किया था? तो महमूद लोधी को हराकर किया था। इसके बाद हुमायूं और अफगानियों के बीच दोरिया का युद्ध हुआ। किसका? दोरिया का युद्ध हुआ। के युद्ध के साथ जो है ना, युद्ध के साथ ही बिहार में सन 1532 ईस्वी में लोहानी साम्राज्य का अंत हो गया। मतलब लोहानी साम्राज्य का अंत कब हो गया? तो 1532 में। इसके बाद हम लोग शेरशाह, किसके बारे में? शेरशाह के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। कौन था? फरीद खान।
तो आप लोग इसे याद रखें कि शेरशाह का बचपन का नाम कौन था, तो फरीद खां था। शेरशाह के पिता हसन खां, कौन, हसन खां जौनपुर राज्य के जो ना अधीन सासाराम के जागीर थे। कहाँ के, सासाराम के जागीर थे। सासाराम कहाँ है वर्तमान में, तो रोहतास में है। कहाँ है, रोहतास में। शेरशाह ने 1537 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो पूछा जाए कि बंगाल पर, शेरशाह ने बंगाल पर कब अधिकार कर लिया, तो 1537 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब दोस्तों, कौन सा युद्ध, तो चौसा का युद्ध में कब हुआ था, 1539 में हुआ था। कब हुआ था, 1539 में। और शेरशाह ने किसको हराया था, तो हुमायूं को हराया था। तो आपसे पूछा जाए कि चौसा का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो जिसमें जो है शेरशाह ने हुमायूं को क्या किया था, पराजित किया था। इसके बाद शेरशाह ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया। तो शेरशाह ने बिहार की राजधानी कहाँ बनाया था, तो पटना को बनाया था। कहाँ, पटना को बिहार की राजधानी बनाया था। अब्दुल्ला ने अपनी रचना, कौन, अब्दुल्ला की अपनी रचना कौन था, तो तारीख दाऊदी के लेखक कौन है, तो अब्दुल्ला है। कौन है, अब्दुल्ला। इसे आप लोग याद रखें। और तारीख फिरोज शाही का लेखक मिनासुस सिराज है। इसे भी आप लोग याद रखें। इसके बाद शेरशाह ने रोहतासगढ़, कहाँ, शेरशाह ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। तो रोहतासगढ़ के किले का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो शेरशाह ने करवाया था। तो रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह ने करवाया था। और शेरशाह का मकबरा, और शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है शेरशाह का मकबरा, सासाराम में स्थित है। और इसका मकबरा का जो वास्तुकार था वो कौन था, वास्तुकार, तो वास्तुकार जो है वो मीर मोहम्मद अलीवाल खान था। कौन था, अलीवाल खान थे। कौन थे दोस्तों, तो मोहम्मद अलीवाल खान थे। उसके बाद इसने इस मकबरे में 8 कोने, कितने कोने, 8 कोने जो है ना, और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि शेरशाह का जो मकबरा है वो कितने कोने का है, तो 8 कोने का। और ये जो है और किस पत्थर से बना हुआ, तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बाबर के आक्रमण के समय बिहार पर अफगानों का शासन था। पूछा जाए कि बाबर के आक्रमण के समय बिहार पर किसका शासन था, तब अफगानों का शासन था। अकबर के शासन के समय ताज खां करानी ने बिहार में अफगान राज्य की स्थापना किया। तो अकबर के शासन के समय कौन, ताज खां करानी ने बिहार में जो है ना अफगान राज्य की स्थापना किया। और दाऊद खां करवानी ने स्वयं को क्या कहा, मुगलों के जो है ना स्वतंत्र रहने का प्रयास किया। मतलब दाऊद खां करानी ने स्वयं को जो है ना मुगलों से स्वतंत्र रहने का प्रयास किया। क्या किया, किससे स्वतंत्र रहने का प्रयास किया, तो मुगलों से जो है ना स्वतंत्र रहने का प्रयास किया। इसके बाद दाऊद खां, कौन, दाऊद खां को दंडित करने के उद्देश्य से अकबर ने 1576 ईस्वी में पटना पर आक्रमण किया। कब किया था, तो 1576 ईस्वी में। उसके बाद 1576 ईस्वी में अकबर ने पटना को जीत लिया। कब जीत लिया, 1576 ईस्वी में। दोस्तों बीपीएससी जो है इसको माना है, बीपीएससी इसका आंसर जो है वो 1575 माना है। कितना माना है, 1575 माना है। तो इसे आप लोग याद रखें। दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, तो दाऊद खां करानी। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दाऊद खां करानी बिहार का जो है ना अंतिम अफगान शासक था। तो इसलिए इसे याद रखें। इसके बाद बिहार में मुगलों का सूबा बन गया। बिहार, इसके बाद जो है बिहार मुगलों का क्या हुआ, सूबा जो है ना स्टेट बन गया। उसके बाद अकबर ने 1587, कब, 1587 में मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो अकबर ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, तो मानसिंह को बिहार का सूबेदार जो है ना नियुक्त किया था। किसको, मानसिंह को सूबेदार नियुक्त किया था। मानसिंह ने बिहार सूबा की राजधानी, मानसिंह जो है वो बिहार सूबा की राजधानी कहाँ बनाया था, तो रोहतास बनाया था। कहाँ बनाया था, तो रोहतास बनाया था। तो मानसिंह ने बिहार सूबा की राजधानी कहाँ बनाया था, रोहतास में बनाया था।
उसके बाद हम लोग आते हैं जहांगीर। तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी। कब से कब तक था? तो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी। जहांगीर ने शाहजादा, कौन दोस्तों? जहांगीर ने शाहजादा शाहजहां परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया था। किसको? जहांगीर ने शाहजादा यानी शाहजहां को जो है ना शाहजहां को जो है ना बिहार का सूबेदार बनाया था। शाहजादा आजिम ने पटना, कहा? शाहजादा आजिम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? अजीमाबाद रखा था। तो आपसे पूछा जाए कि पटना का नया नाम अजीमाबाद किसने रखा था? तो शाहजादा आजिम ने रखा था। और 1 करोड़, कितना? 1 करोड़ रुपए की लागत से उसने पटना का जो है ना पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसने कितनी लागत से? 1 करोड़ की लागत से जो ना उसने पटना का क्या किया था? पुनर्निर्माण करवाया था। और मुगल बादशाह फ़रुखसियर ने पटना में अपनी ताजपोशी करवाई थी। क्या करवाई थी? ताजपोशी करवाई थी। तो किसने? तो फ़रुखसियर ने करवाया था। और कहाँ? पटना में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप लोग को PDF नहीं प्राप्त हो रहा तो आप लोग व्हाट्सअप तासु IAS के व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।